उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा ली गई पीईटी 2021 का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिटेल्स में देख रहे हैं। एग्ज़ाम डेट 24 अगस्त 2021 को था। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, एज सीरीज है, 2 घंटे का समय था, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए और 1/4 निगेटिव मार्किंग के साथ यह क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? आइसलैंड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा और इंडिया इसमें 135 पोजीशन पर है। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तेलंगाना ने। विच स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम? तेलंगाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? भूटान। क्वेश्चन नंबर 4, रियाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरबिया। क्वेश्चन नंबर 5, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है? डीएमके, जिसके स्टैलिन नेता हैं और वो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के। तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन 2021 वाज ओन बाय विच पॉलिटिकल पार्टी? डीएमके। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है और लोकसभा के लिए 5 साल होता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कला स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो जो गिवन 4 स्टेट हैं, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, तो इसमें गोवा सबसे छोटा राज्य हो जाएगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? नॉट पूछा गया है, नाइट्रोजन नहीं होगा, लेकिन सीएफसी, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। एक बार हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, आप 2 से 3 दिन और वेट कीजिए। इसके जितने सारे मैथ्स के भी क्वेश्चन पेपर हैं और जनरल स्टडी के भी पेपर्स हैं, उसको डिटेल्स में मैं एक बार एनालिसिस करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट से अदर एग्जामिनेशन के लिए भी, वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो, राजस्थान का हो, या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या बीपीएससी हो। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध नबका-ले-बारा उत्सव इनमें से किस राज्य में से संबंध है? ओडिशा से। और शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था ओणम के बारे में, लेकिन यह थोड़ा सा काफ़ी कठिन हो जा रहा है उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसको बहुत कम लोग सुने होंगे। नबका-ले-बारा पुरी में सेलिब्रेट किया जाता है इस उत्सव को, लेकिन ओणम जो है पूरे इंडिया के लोग जानते हैं, बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि ओणम जो है वो केरला राज्य की फेस्टिवल है, जो कि शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 14 से 18 जो है गद्यांश पर है, इसको पढ़ना है और फिर हमें आंसर करना है। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है। इस तरह से जब इसको पढ़ेंगे हम लोग तो आंसर इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का जो मेन मुद्दा है कि गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा कि गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 जो है कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है सभी धर्मों का आदर करना। क्वेश्चन नंबर 17, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। ऑप्शन बी सही होगा। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है प्राप्त करने जो। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 से 23 तक जो है ये भी गद्यांश पर है। ध्यान से पढ़ना है गद्यांश को, और उसके बाद ये पूरा थोड़ा सा बड़ा गद्यांश है, आप देख सकते हैं इसको, और फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है साहित्यकार में। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है साहित्यकार में, क्योंकि इसमें साहित्यकार का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर को यंत्रवत कहा क्यों गया है? तो अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। जैसे कोई मशीन है,
उसका जो कोई भी यंत्र खराब हो जाता है, उसी तरह से मनुष्य के शरीर का कोई भी अंग खराब हो गया या उसमें थोड़ी सी भी विकृति आ गई तो वो खराब हो जाता है। यही है, इसीलिए इसकी तुलना की गई है उससे। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है, यानी कि पर्यायवाची होता है। निरामय का मतलब स्वस्थ होता है। सो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव सृष्टि का सिरमौर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 से 28 जो है यह अब अपना रीजनिंग वाला आ गया। लाइन डायग्राम है यहाँ पर। इसको देखने के बाद हम लोग इसको एक बार मैं लेकर इसको एक एक प्रश्न सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, 2-3 दिन डिटेल्स में इसको समझेंगे। अदर एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 का पूछा गया है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। आप देखिए 2012-13 में 55 है और 2013-14 में 90 हो गया है। तो किस साल अधिकतम वृद्धि हुई है? वो हुई है 2013-14 में, 55 से 90 हो गई है। आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था, तो प्रथम 3 वर्ष यानी कि 2009 से 10, 2010 से 11, 2011 से 12, यह 3 साल हो गया। यानी कि 42 + 44 + 58 को जोड़कर डिवाइड कर देना है 3 से, वही इसका औसत आ जाएगा 48 मैट्रिक टन जो भी है। सीमेंट की अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ है इस वर्ष। जो सबसे ऊंचा दिख रहा ना 98, 2014-15 यही तो साल है जिस साल सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है। सो 2014-15। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसी तरह से उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, यानी कि सबसे घटा। एक बार बढ़ा वाला पूछा तो एक बार घटा, तो 15-16 में सबसे अधिक घटा था। उसी तरह से यह बार डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का 2 से 60 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 का 4 होगा। विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था? देखिए इसको ऐसे निकालेंगे, ये पूरा एक्स है तो सबको क्या करना है, जोड़ देना है। 700 + 900 + 1200 + 1200 + 1300 + 2000, और इसको जोड़ने के बाद जब हम 1 2 3 4 5 6 ये है एलिमेंट्स, 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1050 आएगा। अब हम 1050 से देख रहे हैं कि 4 जो एक्स है वो बड़ा है, 1200 2 बार है, एक बार 1300 और एक बार 2000। तो इस तरह से क्या हो गया, 4 जो एक्स हैं वो उसके औसत से बड़े हैं। और दूसरा मैं कह रहा कि एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है। एक्स के औसत आयात से अधिक आयात, एक्स से औसत आयात 4 बार है और कम 2 बार है, 2 बार 700 और 900, इसका घटाव कर देना, यानी कि 4 - 2 = 2 हो गया। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 32 का बी, मैं पेन और पेंसिल लेकर पेपर पर इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शो वेट समटाइम्स। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 से 38 तक जो है इसी तरह से 34 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 44.44% और 35 का 44.33% आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का 28.3% और 37 का 5.25%, और डी का जो है इसका रेशियो निकालना था तो 7:9 हो जाएगा। आप इसको देखने के बाद कर लेंगे, 7:9 हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 39 से 43 के बीच में टेबल से बेस्ड क्वेश्चन है। 39 का ऑप्शन बी बाजरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 41 का डी हो जाएगा, गिरावट सबसे ज़्यादा राइस में आई है। और 42 का ऑप्शन बी और 43 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? तो बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो है 23 जून 1757 में लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर होगा प्लासी। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में।
क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स को प्रमोट करता था? वो था लॉर्ड डलहौजी। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि धन्वंतरी एक भगवान की तरह है, न कि किसी, वो इतिहास का पार्ट नहीं है धन्वंतरी। ओके, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे? टॉम्सरो, फाहियान और वेनसंग। सबसे पहले फाहियान आता है और यह आता है गुप्त वंश में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, और फिर आता है वेनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में, और टॉम्सरो जहांगीर के शासनकाल में आता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? यह 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे में सबसे पहले आया था, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज दैट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन? लाहौर सेशन 1929, जिसके कि प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 50, इंडियन नेशनल आर्मी जो है सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था। गद्दार पार्टी लाला हरदयाल ने स्थापित किया था। मित्र मेला वीडी सावरकर और इनके भाई यानी कि सावरकर ब्रदर्स ने किया था मित्र मेला। और होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट के साथ साथ तिलक की भी, बाल गंगाधर तिलक की भी थी, होम रूल लीग थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, यदि हम लोग इसको मैच कराएं तो। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका मेगास्थनीज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनके शासनकाल में मेगास्थनीज, यह राजदूत था सेलुकस का। ओके, यह राजदूत था सेलुकस का मेगास्थनीज। तो इंडिका जो है उसी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। माउंट एवरेस्ट का पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? 1953 में। एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के हैं, और शेरपा तेंजिंग जो कि नेपाल के थे। तो क्वेश्चन नंबर 55, मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को मना किया था, विरोध किया था कि आप खिलाफत आंदोलन से मत जुड़िए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? दल्ली, राजहरा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 में जो दर्रे दिए गए हैं पासेस, उनमें से चुनना है कि सही नहीं मैच करता है। जोजिला और बुर्जिल जो है यह अब जम्मू कश्मीर में नहीं रह गया है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में हो गया है। लापचा और सिपकीला यह हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में नहीं। थांगला, नीति पास और लिपू लेक हिमाचल प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में है। तीनों ऊपर वाले गलत हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 1, 2, 3। और नाथुला और जेलेपला यह सिक्किम में है। शो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य काफ़ी फेमस है, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, जो कि रामसर साइट भी है अपना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? त्रियक। यानी कि हमारा जो इकोनॉमिक्स में 3 हमने जो सिस्टम बनाए हैं, सेक्टर उसको कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और माइनिंग आते हैं जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, और सेकेंडरी में इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग आता है, और सर्विस सेक्टर मतलब सेवा जिसको कहते हैं वो टर्शियरी में आता है, जैसे बैंकिंग वगैरह। सो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक हो जाएगा, यानी कि टर्शियरी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 62, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है पूछा जा रहा। सो दंड प्रक्रिया संहिता यह कंकरेंट लिस्ट में है। कानून और व्यवस्था,
पुलिस और जेल ये तीनों जो है स्टेट लिस्ट में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? प्रतिबद्ध न्याय तंत्र, शो कमिटेड जुडिशियरी नहीं होगा, जबकि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुपरमेशी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रॉपर्टी, क्वाजाई फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीबी नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? शो अनुच्छेद 40, और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो है वह जो आता है डीपीएसपी में आता है। क्वेश्चन नंबर 67, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो राजनीति के निदेशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, और यह आर्टिकल 46 में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? सो ओम। नींबू का खट्टा स्वाद किसके चलते होता है? साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड जिसको बोलते हैं। कर्कट जनक रसायन में होता है, कैंसर होता है उससे। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? अधिचर्म या एपिडर्मिस जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? जब स्विच बंद होने पर। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 को जब सॉल्व करेंगे, पूछा गया है कि 37.5 में कुल कितने 1/8 हैं? तो 37.5 गुना 8 कर देंगे तो 300 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 75 को जब सॉल्व करेंगे तो 19/32 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 को सॉल्व करेंगे तो 10.8 आएगा, और क्वेश्चन नंबर 77 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 को जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी इसका 47 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गजवंदन का प्रवाची है गणपति। कांटों से भरा हुआ का मतलब होता है कंठ का कीर्ण, और दूध का दूध पानी का पानी करने का मुहावरा का अर्थ होता है उचित निर्णय करना। नहीं कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हमने कर दिया, यानी कि उचित निर्णय कर दिया या एकदम क्लियर कर दिया किसी भी कॉन्सेप्ट को। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? कुंठित। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नाउ इंग्लिश पैसेज, क्वेश्चन नंबर 84 से 86, जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 84 का, जिसमें कहा गया है कि द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज अ कोल्ड ब्रीज बिलो पास्ट हिज फेस, उसके फेस पे आ रही थी। और क्वेश्चन नंबर 85 में कहा गया है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट। सबसे पहले क्या करता है कि वह क्लाइंबिंग इनटू बेड में जाता है और फिर अपने आप को ब्लैंकेट में रोलिंग करता है, यानी कि रगड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86 ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। और केन का जो एंटोनिम्स होता है वो डल होता है, और सिनोनिम्स प्राइड का डिग्निटी होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर 88 का। क्वेश्चन नंबर 89 का, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। सूरवीर। जबकि पादरी, मुनि और नन जो है यह धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, और शूरवीर जो है यानी कि नाइट लड़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर 90, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए COMPUTRONE को लास्ट में कैसे लिखता है? RONE को जो लिखा हुआ है वो क्या करता है कि लास्ट वाले से ENOR स्टार्ट कर देता है। उसी तरह से हम लोग इसको करेंगे लास्ट से, तो SEGA लिख देंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसको मैं लिख कर दिखाऊंगा एक बार। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तो वह अपने बहन को रिप्रेजेंट कर रहा उस महिला के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92 में, कुत्ता के काटने से रैबिज होता है, तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, और चूहे के काटने से प्लेग होता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया। ऑप्शन डी राजस्थान। अब करेंट अफेयर के क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इस एग्जामिनेशन के लिए था। क्वेश्चन नंबर 94, RBI ने 22 जुलाई 2021
से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? मास्टर कार्ड को। क्वेश्चन नंबर 95, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? आयुष मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा नमस्ते योगा लॉन्च किया गया है ऐप। क्वेश्चन नंबर 96, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को रविवार होगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर, यह तो सुकन्या समृद्धि खाते के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो बिल्कुल याद करने वाला है। 7.6% बढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय सेना ने, ये तो मतलब इस तरह के एक दो क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसका सही आंसर विद्या बालन होगा। क्वेश्चन नंबर 99 जो है, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? जापान की है। लेकिन मान लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द इंडियन आर्मी हैज़ नेम्ड वन ऑफ इट्स फायरिंग रेंजेस इन कश्मीर आफ्टर बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन, तो हमें इसे जानना होगा, नहीं तो फिर हमारे एक नंबर तो कट जाते हैं ना, इसलिए जो है उसको एक्सेप्ट करना होगा हमें। क्वेश्चन नंबर 100, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है? मरियप्पन थंगवेलु, काफ़ी फेमस हैं ये। इन्होंने रियो ओलंपिक में मेडल भी जीता था जब वहाँ पर रियो पैरालंपिक हुआ था, और ये तमिलनाडु के हैं और हाई जंप करते हैं। ये हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस रहे हैं। वेट कीजिए, डिटेल्स में क्वेश्चंस का सलूशन करेंगे हम लोग एक बार और। थैंक्स एंड टेक केयर।